ठीक है, चलो देखते हैं कैरेक्टर अनरैपिंग। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था पूरा, लाइक कैसे हम लोग हेयर हम लोग अनरैप करते हैं, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे चीज़ को अनरैप कर रहे हैं। ठीक है, नेक का ये वाला पार्ट हम लोगों ने अनरैप किया। ठीक है, अभी राइट नाउ हम लोग बॉडी पे चलते हैं। ठीक है, बॉडी में क्या करना है, सबसे पहले बात जैसे हमने मॉडलिंग किया वैसे ही हम लोग अनरैपिंग भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चलते हैं, फ्रंट पे गए, यहाँ देखो अनरैपिंग की मेथड बहुत है। अनरैपिंग की मेथड में क्या है, आप इसके हाफ करके भी अनरैप कर सकते हो, ये पार्ट आप अलग अलग करके भी अनरैप कर सकते हो। तो कुछ एक प्रोसेस ऐसा देखेंगे जिसमें हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास अगर कोई भी चीज़ है तो मैं इनको किस टाइप से मैं मैनेज करूँ। तो ऑल टच मॉडलिंग के लिए हम लोग देखते हैं, मॉडलिंग के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे देखो ना, इन चीज़ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखा कि भाई मैंने इतना पार्ट, मैंने नेक वाला पार्ट मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इतने पार्ट को मैं धीमे धीमे एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैसा होगा, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपका लेसर टूल देखो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो अब इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से देखो, ये आपने क्या किया, कंट्रोल सेट इतना बार सेलेक्ट कर दिया। मेक श्योर ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो। शिफ्ट एंड आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, तब एक्सट्रैक्ट फेसेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट फेसेस से क्या हुआ, फेस आपका अलग हो गया। फेस को हम लोग यहाँ पे H फॉर हाइट कर देंगे। ठीक है, H फॉर हाइट हो रहा है, हो गया। ठीक है, अभी हम लगाते हैं बॉडी पे। बॉडी को अनरैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे हाफ करके अनरैप करना है। तो मैं हाफ करूँगा तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मॉडलिंग करते हैं वैसे अनरैपिंग भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस, अगर कोई फेसेस में इतना पार्ट मैं सेलेक्ट कर दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे इतना बार सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। मेक श्योर चीज़ों को देख लेना, कहीं पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिलीट ना हो जाए क्या। ठीक है, देखो कंट्रोल जेड करके देखना, यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा तो डिलीट नहीं है। तो मेक श्योर करने के बाद आप इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग इसे डिलीट करें, डिलीट करने का एक ऑप्शन तो हमने पता ही है कि भाई ऐसा हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, सिंपल पार्ट मैंने डिलीट किया, देखो यहाँ पे। अभी मुझे सीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सीम मैं कैसे बनाने वाला हूँ, सीम लाइक ऐसा पार्ट, जैसे मैं देखा एक पूरा एक लूप की कनेक्टिविटी दे देनी है मुझे यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे मैं उसे एक एजिस जिसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पे दिखे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी ये एक सीम हो गया, एक यहाँ पे सीम हो गया। आपको सीम बनाना अगर आपको आता है तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज़ मेरे पास यहाँ पे है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, जब हम लोग कैरेक्टर करते हैं हम लोग यूवी में जाके ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक में सारा पार्ट अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने प्रोसेस बताया था, लास्ट टाइम प्रोसेस में मैं अगर आपके देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास इधर वाला पार्ट मेरे पास इतना बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ से इनको पकड़ता हूँ। मेरे पास लूप ऐसे ही पकड़ लेना जिससे मेरे पास यहाँ पे दिक्कत नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। ठीक, ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, कार्टूनिक कैरेक्टर हम लोग बनाया, तो हमने यहाँ पे क्या सेट किया, दो सीम यहाँ पे रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी दो सीम में यहाँ पे क्या देखो, ये इतना पार्ट में दिख रहा है, तो इतने पार्ट को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इतने फेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो इसका एक सीम बनाना है, ये बॉडी का एक सीम बनाना है, आपको इसका एक सीम बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे कट किया तो मेरे देखो सीम दिख रहा है। अभी इसको मुझे एक अंदर की तरफ से मुझे कट करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर की तरफ मेरे पास लूप कौन सा जा रहा है, देखो यहाँ से। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक रख दिया। देखो यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ तक भी सीम रख लिया यहाँ पे, एक पूरा सीम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है यहाँ पे। अभी मुझे सीम ही पकड़ना है, जैसे मेरे सीम दिख रहा है यहाँ पे, ये सीम देखो यहाँ पे सीम है मेरे पास। मॉडलिंग अगर आपकी सही है तो दिक्कत नहीं है। ये बार सेलेक्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक एजिस को मैंने पकड़ लिया, देखो यहाँ पे। ठीक है, इनको अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो मैनेज करके मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ। देखो ये मैंने पूरा सीम का मैंने पार्ट लिया यहाँ पे और देन मैंने इसको मैंने मैनेज कर दिया। देखो ये पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट को अगर मैं देखा तो मेरे पास पूरा सीम रेडी है। अभी आपको सीम पता होना चाहिए। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड मूव एंड सेव कर दिया, काम खत्म। ठीक है, अभी देखो इसको मैं अलग अलग कैसे करने वाला है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो मेरे यहाँ पे क्या है, यूवीज टू सेल देन अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अनफोल्ड ये हो गया आपका हैंड, आपका यहाँ पर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। देखो
ये देखो यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट को आप ऐसे करना चाहो ऐसे करते, देखो ये पार्ट विजुअल है यहाँ पे, इतना पार्ट मैंने लिया और इतने पार्ट देखो ये मैं बस यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको यहाँ देना चाहता हूँ यहाँ पे दे सकता हूँ। इस वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, तो शिफ्ट एंड कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी टू सेल, दिख रहा है पीछे वाला पार्ट है, अनफोल्ड करके देखो, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे शूज़ वाला पार्ट भी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं शूज़ को कैसे ओपन करूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इतना पार्ट सेलेक्ट करके मैंने ये कट कर दिया, शूज़ में बस ये पार्ट कट हो जाएगा अभी यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, जितना मेरे पास पार्ट है, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मैं बस यूवी टू सेल इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, अनफोल्ड करने के बाद देखो ये पूरा पार्ट मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, एजिस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो एजिस सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग को याद है यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये आ गया बस यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से देखो मैं सीम कौन सा है इधर का है ना, इतने पार्ट को मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, इतने ही पार्ट जोड़ना चाहिए, तो मूव एंड सी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूवी टू सेल देन अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये बस अनफोल्ड हो जाएगा यहाँ पे। एजिस पे गए, मूव एंड सी पॉसिबल है, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग अलग वे में मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैं सोर्स को भी अलग कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये मैंने पार्ट नीचे अलग किया, आपको सिर्फ सीम समझ में आना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ से सेलेक्ट करो मूव एंड सी, तो भी काम खत्म हो जाएगा। टू सेल देन अनफोल्ड, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे कैंची से काटना कहाँ है। आपको ऐसे सपोज एक पेपर कैसा बना के दे रखा है, आपको बस ये समझना है कि मुझे काटना कहाँ है, यहाँ से जितने अंदर से आप कटिंग करो उतना ज़्यादा बेटर है। सीम ज़्यादातर अंदर से लो, जैसे ये अंदर से किया। अभी टॉर्स वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं, देखो टॉर्स वाला पार्ट क्या है, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। यूवीज पे गए, टू सेल देन अनफोल्ड अनफोल्ड करते हैं, तो प्रॉपर खुल गया यहाँ पे, ठीक है। टू सेल कर रखा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं तो और इसमें जाऊँ रोटेशन देने के लिए, रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ये रोटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, टू सेल बॉर्डर, टू कंट्रोल प्रेस करो, टू सेल बॉर्डर। टू सेल बॉर्डर क्या करेगा, इतने पार्ट को मैंने सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर सेलेक्ट करना, तो एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे। और देन ये सेंटर की लाइन है ना, हमें अगर डुप्लीकेट भी करना है, तो सेंटर की लाइन को मुझे यहाँ पे क्या करना है, अलाइन करना है, अलाइन करके मैंने सीधा कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये लाइन सीधी होनी चाहिए, सिर्फ प्रेस करो, यहाँ तक सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। अनफोल्ड, अनफोल्ड पे गए, आप यू करना चाहो यू कर दो, अनफोल्ड पे गए वी करना चाहो वी कर दो, ऑटोमेटिक अपना मैनेज कर लेगा आपके यहाँ पे। तो ये सेंटर वाला लाइन जहाँ पे लगता है मुझे दूसरा पार्ट यहाँ पे जोड़ना है, लेग नहीं जोड़ना मुझे, लेकिन ये पार्ट जोड़ना है, तो ये पार्ट मुझे सीधा करके रखना पड़ेगा। यही चीज़ फिर से देखो, टू सेल पीछे वाला पार्ट है, बैक वाला पार्ट है, ठीक है। शिफ्ट एंड अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया पे, हो गया, ठीक है। आप कैसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दिखता है, ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसफॉर्म में आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आप देखो ट्रांसफॉर्म में अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे, तो मुझे यहाँ रोटेशन मिलेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ साइड में रख दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसके लिए जगह बना के रखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस किया, टू यूवी सेल बॉर्डर, यहाँ से डिसलेक्ट करना स्टार्ट करो, यहाँ से पूरा डिसलेक्ट करो, थोड़ा सा बारीकी से देखना इसे, ठीक है। ये पार्ट आप यहाँ से कर देते हो तो आपका यहाँ पे काम आसान हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैंने सेट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर दिया, इन्वर्स सिलेक्शन, अनफोल्ड यू अनफोल्ड वी, काम खत्म, ठीक है। ये देखो आपका भी क्या टॉर्स वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, हैंड वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखा है, हैंड वाला पार्ट आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है। टू सेल, अभी जो भी काम करोगे ना, देखो एजिस को पकड़ लेने के, एजिस को पकड़ लेने यहाँ पे स्ट्रेट करने के ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, स्ट्रेट सेल ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका हाथ वाला पार्ट यहाँ पे स्ट्रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेग वाला पार्ट है, लेग वाला पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। नीचे आपको बॉटम वाला पार्ट देखिए यहाँ पे, देखो दिख रहा है यहाँ पे, एक बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे यूवी तो अनफोल्ड अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखो ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ये हैंड वाला पार्ट है क्या, हैंड वाला पार्ट में अभी कट करेंगे, सीम बनाएंगे क्या इसके अंदर। देखो ये पार्ट मैंने सेट कर दिया, इसके यहाँ देखो इसका बॉटम वाला पार्ट क्या है, ये तो मैं बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अभी इसको मैं चाहूँ तो इसको मैं कहाँ जोड़ सकता हूँ, मुझे जोड़ना है, देखो मुझे टेक्सचर कैसे करना है, सबसे पहला काम ये जो मैंने फेसेस मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, यहाँ देखो ये पार्ट मैंने आगे का पार्ट यहाँ पे दे रखा है। अभी यहाँ से मुझे अगर चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़े, तो अगर मुझे फ्लैट रखना है, तो ये मैंने फ्लैट यहाँ पे रखा है। देखो पीछे वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने एजिस को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डब्लू एजिस, एजिस देखो यहाँ पे, एजिस कहाँ है, यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे।
अभी इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ से यहाँ जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस वन यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लगे वहाँ पे सिलेक्ट करने में दिक्कत है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड सी एंड जी रिपीट कमांड, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैंने यहाँ तक सेट कर दिया। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ से सीम दिया। अभी ये देखो सीम पे डिपेंड करता है आपको कहाँ तक देना है, यहाँ तक सीम देना है, यहाँ तक दे सकते हो। अदरवाइज जैसा लगता है नहीं मुझे यहाँ तक देना है, नीचे तक देना है, तो नीचे भी दे सकते हो। यहाँ पे देना चाहो सीम को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक देना हो तो मैं यहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। आप 3 प्रेस करके देखो, 3 प्रेस करने पे दिख रहा है सीम आपका यहाँ पे। अगर आपको लगता है नहीं मुझे ये सीम देना है तो मैंने ये सीम कट कर दिया। इसका देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 प्रेस करो, ये देखो ये पार्ट कहाँ का है, ये पार्ट आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। अब सोचो एक नया टिप्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार, इसको मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ पे यूवीज पे गए टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एजेस पे गए शिफ्ट एंड कट कर दिया। यहाँ पे मेक श्योर इसको डिसलाइक कर दिया एंड मूव एंड सी कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखने का, अगर मैं जब जोड़ते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे मिक्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट करके मूव एंड सी किया, आ गया। यहाँ सेलेक्ट करके मूव एंड सी कर रहा हूँ, आ रहा है। यहाँ सेलेक्ट करके मूव एंड सी किया, आ गया यहाँ पे। तो यहाँ सेलेक्ट करके मूव एंड सी किया तो आ गया। सेम ही चीज़ था लेकिन एक साथ जोड़ने पे कुछ दिक्कतें आ रही थी। अभी यहाँ से इतने पार्ट को अपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया एंड मूव एंड सी। जब आप मूव एंड सी कर रहे हो ना, देखो बॉर्डर पे आ रहा है यहाँ पे, इसको डिसलेक्ट करो, मूव एंड सी करो तो जुड़ गया यहाँ पे। तो ये पार्ट भी आपका आएगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। अभी मेजर पार्ट आपके कैरेक्टर अनरैप हो गया है, बचा आपका हैंड। इसके अंदर सीम आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कैरेक्टर आपके सामने है, जैसे मैंने दिया यहाँ पे राइट क्लिक असाइन। यहाँ पे मैंने आपको शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे कलर चेकर्स हमें डाल के देख लेना। एक चेकर्स था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। अभी देखो चेकर्स कितना बढ़िया परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ये देखोगे आपके यहाँ पे, यहाँ हमने नहीं काम किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे सब चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा आपको। यहाँ पे जो आपका नैप हो गया वो आपको बस ये विजुअल होगा कि कैसे आपको क्या काम करना है। इसके बाद इसके सिवा अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इसके टाइलिंग में थोड़ा सा बढ़ाना है तो प्ले स्टूडियो में जाके यहाँ पे 5-5 है, आप इसको 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब कहाँ पे है, देखो ये सब कहाँ पे, ये सब बाहर है ना। 8 टैब 8 बड़े भी हैं तो हो जाएगा अभी यहाँ पे। अभी ये हाथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसमें आपने जिन लोगों ने मॉडलिंग सही नहीं की उसको यहाँ पे दिक्कत आएगी। मॉडलिंग का सही होना जरूरी है, लूप का सही होना जरूरी है। तो 4 और 5 यहाँ पे देखो, ये आपका हाथ है, हाथ को समझो। हाथ का पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखना है। यहाँ से आपने क्या किया, डबल क्लिक किया, देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको अगर लगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सीम के लिए, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस। दिक्कत नहीं मानना क्या कि नहीं दिक्कत है मैं अलग नहीं कर सकता, आराम से करो, अलग करो, क्योंकि जोड़ना ही तो है मैं यहाँ पे, ठीक है। जोड़ेंगे तो हम लोग को चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लें। यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये मैंने अलग कर दिया। एक बेनिफिट मेरे को क्या मिलेगा, कोई यहाँ पे डबल क्लिक कर, कोई पूरी अगर आपकी मॉडलिंग से है ना तो ये पूरा लाइन की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये अपने कनेक्टिविटी दे रखी है। देखो यहाँ पे आपको अंगूठे को थोड़ा सा मेहनत करना है, अंगूठे पे क्या काम करना है, जो सीम आपको यहाँ तक जा रहा है ना, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करना है क्या, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे मैनुअल वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मुझे थंब के लिए मुझे ऐसे करने के लिए कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बढ़िया से करेंगे कि ताकि आपको बस ये दिखे। यहाँ पे देखो ये बात दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो मुझे अभी ये जो पार्ट लेना मुझे यहाँ से या तो इधर की तरफ से लेके जाऊँ, ठीक है, या तो मैं इधर की तरफ से ले गया हूँ या इधर की तरफ से ले गया हूँ। तो ये मुझे एक पार्ट यहाँ पे देखना है भाई, मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे डील करना है। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे इन चीज़ों को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो सीम, देखो यहाँ पे सीम, यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे मुझे लगता है मैनुअली कर लूँ तो मेरे ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं अभी ये जो एक टेक्निक बता रहा हूँ, ऐसे 2-3 टेक्निक मैंने चैनल पे भी बताया, उसको एक बार देखोगे तो और भी बढ़िया आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड कट कर दूँगा तो मेरे यहाँ पे सीम आ जाएगा। मेक श्योर ये शिफ्ट एंड कट करूँगा, देखो मेरे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। देन इसके बीच में मुझे यहाँ से ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ से ओपन करने वाले हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये सिंपल बात शिफ्ट एंड कट, सीम अगर समझ में आएगा, सीम आपने ऐसा बना लिया, ठीक है। अभी इसको अब जाके क्या करते हो आप, यहाँ पे आपने कट कर दिया, शिफ्ट एंड कट कर दिया एंड मूव एंड सेव कर दिया, तो आपका काम
आसान हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया एंड शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। वापस आके देखते हैं हम, तो यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर अलग हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर टू सेल कर दिया यहाँ पे, बस सीम आपको समझ गया ना, तो आपके लिए अनरैपिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे मैं मैनेज ऐसे करता हूँ, ये सीम मैंने यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया यहाँ तक, ठीक है। मूव एंड स्यू कर दिया, काम खत्म। यूवी टू सेल टू यूवी सेल देन अनफोल्ड, देख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये आपका बस यहाँ पे आ गया, ये पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो ये थंब दिख रहा है, थंब आपने यहाँ पे क्या यूवी टू सेल अनफोल्ड आपने कर रखा है यहाँ पे। कहीं लगे कि भाई मुझे यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे मुझे लगता है भाई मुझे कट की और जो होता है, तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो। देखो यहाँ पे लग रहा है खुल नहीं रहा वो, और आपको यहाँ पे मैनेज करना, तो आप यहाँ पे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो चीज़ों को आप ऐसे भी बैलेंस करके दे सकते हो। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, लगे कि भाई मुझे इसके साथ रखना है, मैं साथ रख सकता हूँ, मुझे लगता है इससे अलग रखना है, देखो मैं अलग भी रख सकता हूँ यहाँ पे। दिख रहा है भाई, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया मूव एंड स्यू, तो यहाँ पे भी जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे जोड़ रखा है ना, यहाँ पे अंडू किया मैंने। अभी मुझे अगर यहाँ पे जोड़ना है, तो मुझे यहाँ से ये सिम नीचे, मुझे यहाँ से बगल वाला सिम चाहिए। देखो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैंने किया कट, ध्यान से देखो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि हाँ मुझे जोड़ना है तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। मूव एंड स्यू कर दिया, इधर जोड़ गया, ठीक है। एजेस पे गए, मूव एंड स्यू, कंफर्टेबल होकर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। लेकिन देखो ये अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो अंदर कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है मूव एंड स्यू, ये आप ऐसे पार्ट, देखो ये पार्ट कहाँ गया, यहाँ गया, तो ये मुझे थोड़ा सा अनफोल्ड करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। देखो दिख रहा है भाई, तो अभी मैं इसके साथ अगर मैं अनफोल्ड करता हूँ, तो मेरे बस ये अनफोल्ड यहाँ से यहाँ पे दिखेगा, देखो कैसे अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पे फ्लैट में, ठीक है। ये पार्ट कहाँ का, देखो ये पार्ट आपका यहाँ का है, दिख रहा है, ये दो पार्ट आपका यहाँ पे। तो अभी आपको लगे कि भाई मुझे नहीं यहाँ से यहाँ तक करना है, तो आप ऐसे भी कट करके भी आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये बस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता कि आप लोग कभी भी घबराओ नहीं, रटो नहीं, रटना नहीं है। यहाँ पे क्या चीज़ों को मैनेज करना है, आपको एक बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि आपका भी को बेसिक फार्मूला कैसा है। अनफोल्ड किया, खोला यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो, अनरैपिंग से इजी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अनरैपिंग को सही से कर रहे हो ना, तो अनरैपिंग से इजी कोई चीज़ नहीं है। आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता इसे एक बार देखोगे, फॉलो करोगे, तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी भाई, आपसे कुछ आप काम करने वाले हो, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। टू सेल देन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दोगे तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या स्टेट, ये बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा यहाँ पे, ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल में हम लोग इसको तो आप मैनुअली डील करेंगे, तो मैनुअल डील कर सकते हो। हैंड आपके पास हो गया ना पे, टू सेल देन मैंने इसको अरेंज कर दिया, रोटेशन में देखिए मैं मैनेज कर दूंगा पे, ठीक है। तो अभी देखो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मैं पार्ट है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सेलेक्ट कर रखा है, यूवीज पे गए, लेआउट यूवीज कर दिया। यहाँ पे लेआउट में मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, सब कुछ यहाँ पे बैलेंस, राइट क्लिक मैंने असाइन तो मैंने कर ही रखा है ना, 6 प्रेस करोगे दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो चेकर्स आपको देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को जैसा मैनेज करना है, अभी कार्टूनी का तो सबको हमें पेंट ही करना है, तो पेंट वाइज हम चीज़ों को तो मैनेज करेंगे भाई, मुझे किस टाइप से मैं मैनेज करूँ। यहाँ पे जो मैंने लेआउट में एक चीज़ और ध्यान देना, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट करना ही है, तो ये मैं गैप ऐसा बना के रखूँगा कि जहाँ मैंने डुप्लीकेट किया तो पार्ट में बस यहाँ पे आना ही है, ठीक है। देखो ये पार्ट में बस जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं दिख रहा है ना, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया 4 और 5 यहाँ पे करना है। अभी अपने एक्सट्रैक्ट किया था ना, आपको यहाँ पे आँख बंद करके इतना सिलेक्ट करके आपने मर्ज टू मर्ज वर्टेक्स कर दिया, तो ये जोड़ गया। यहाँ पे ध्यान देना, 3 प्रेस करके क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे करके चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसे आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि तो कभी जैसे कार्टूनी को नहीं किया, तो चीज़ों को देखा भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो मुझे तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो मैं एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर इन चीज़ों को करने में हेजिटेट मत होना। क्या देखो यहाँ देखना पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे, तो चीज़ों का पैसा थोड़ा सा वेल बैलेंस करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना पे, ये जो पार्ट हमने किया इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, टू वर्टेक्स देन एवरेज कर दिया, तो एवरेज में ये एवरेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एवरेज करके चलोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा पे। तो जब भी आपका ऐसा कुछ पार्ट होगा यहाँ पे देखो 1 2 एंड देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। लूप पे गए, टू वर्टेक्स, बाई चांस देखो मैं मॉडलिंग में जाके मैं अनरैपिंग में, देखो अनरैपिंग में जहाँ पे बैठा हूँ, अनरैपिंग में देखा अनरैपिंग में टू एवरेज कर रहा है, एवरेज में तो ऐसा मैंने मैनेज किया। देखो यहाँ पे
ओके। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर भी रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे यूवीज को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, तो कहाँ कहाँ पे काम किया, इतने जगह पे काम किया, तो शिफ्ट एंड अनफोल्ड वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये करना मत भूलना क्या, अगर आपने कोई, आप यूवी के बाद भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अनफोल्ड आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका मॉडल वहाँ पे उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। अभी देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, फ्रंट में गए WDNV, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एडिट में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे मैं देखो ये सारे पार्ट को मैं ऐसे अप्लाई कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे डबल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने जब चीज़ों को देख रहा था, मैं यहाँ की यूवीज को मैं पकड़ लूँगा भाई, जो यूवीज है ना इसको मैंने उठा के दूसरी लेआउट में लेके आ गया, ताकि मुझे लाने में आसानी रहे। दिस वन एंड दिस वन ध्यान से देखना, ठीक है। सेम चीज़ आपको जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, डबल क्लिक किया, अब दोनों को क्या करेंगे, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, मैंने कंबाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया टू वर्टेक्स, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना भाई, मर्ज सही से हुआ कि नहीं हुआ, आप 3 प्रेस करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे यहाँ देखना पे ऐसे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइन करने में यह पार्ट आपका पे देखिएगा, ये मर्ज का बेनिफिट का पता चलेगा जब मैं इसे जोड़ूंगा ना, तभी भी यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एजिस को मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, मूव इन सीव कर देते, अपने आप ही जोड़ गया। देखो यहाँ पे कहाँ गया, अभी कोई एक पार्ट और भी जोड़ेगा ना, तो इससे मैं एक चीज़ और देखना, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं वो आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ। 4, 5 एंड 6 में देखो ये उल्टा है, ठीक है। तो अब इनके फेसेस को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे क्या करना बचा है, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप करेंगे तभी काम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी यहाँ पे मैं जोड़ूंगा तो मुझे जुड़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एजिस पे क्या यहाँ पे, ठीक है, मूव इन सीव आगे यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे करेक्टर का ये पार्ट जोड़ जाएगा यहाँ पे। सेम चीज़ अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी देखो स्ट्रेट लाइन का बेनिफिट पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो अपने आप यहाँ पे चीज़ें जुड़ जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन सीव, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। सिर्फ यही 2 पार्ट जोड़ने हैं, बाकी सब अलग ही अलग रहने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप इन चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। सिंपल सा पार्ट आपने देखा। कैरेक्टर के लिए लेआउटिंग पे आओगे, शिफ्ट लेआउट पे आओ, लेआउट का ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको साइज जो पैक साइज है 2K आप यहाँ पे रखोगे, 2K यहाँ पे आपने रखा है 2K, यहाँ पे एस सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग मतलब इसके बीच में जो गैपिंग है ना सेल का, इन्हें सेल बोलते हैं, सेल की पैडिंग कितना है 5 रखा है। अप्लाई करोगे तो अपने आप सब कुछ अरेंज होकर यहाँ पे आएगा। जो बीच में गैप दिख रहा है यहाँ पे, गैप में आप देखोगे यहाँ पे देखो दोनों में मैंने टाइल पैडिंग पे 5 किया, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। अभी ये डिपेंड करता है कि आप टेक्सटिंग किस में करने वाले हो। सबसे पहला काम, अगर फोटोशॉप में करने वाले हो तो दोनों को साथ साथ रखना। जैसे ये पार्ट है ना यहाँ पे, जैसे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो ये जो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे दोनों को सब साथ साथ रखूँ तो मेरे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सिमेट्रिकल नहीं वो डील करना। अभी यहाँ पे क्या होता है, कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हाफ पे टेक्सचर किया, टेक्सचर करने के बाद डुप्लीकेट कर देते हैं, तो मुझे 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ों को तो समय देखना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। हाँ, तुम लोग सब्सटेंस पे जा रहे हो, सब्सटेंस में तुम इधर उधर रखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को देखो, यहाँ पे जैसे ये देखो ये एजिस है, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान देते हो ना। जैसे आप सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या आप मैनेज कर सकते हो उसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ये स्टेट स्टाइल होगा यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसका आप जाके इनको तो सब मैनेज करके रखो तो मैनेज देखिएगा यहाँ पे, देखो दिख रहा है भाई, ये सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, ये आपका आओ ध्यान से देखें, क्या पता कई बार है, इनको तो आप क्रॉस चेक कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ये सबको एक साथ आप देखने वाले हो ना, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है आपका, यहाँ पे ये देखो ये टिल्टेड हो जाए, तो मुझे इसको नहीं लेना, इसको यहाँ से लेके मैं सेट करूँ, बस स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो आप ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। स्ट्रेट अरेंजमेंट की चीज़ है क्या, आप देखो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लूँ यहाँ पे, तो ये मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ रख दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ रख दिया, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे एक तरीका लगेगा, मैनेज लगेगा कि भाई एक किसी भी प्रोफेशनल लोगों ने यहाँ पे काम कर रखा है यहाँ पे। ये देखो आप यहाँ पे कैसा है, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे,
ठीक है। अभी इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं सिंपल सा पार्ट जैसे होता है ना, यहाँ पे यूवी टूल किट है, यहाँ पे रोटेशन है, अंधे में तो कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप चीज़ों को मैनेज करोगे ना, आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे उसको मैंने सेट कर देते हैं, यहाँ पे क्या है, ये देखना है जो बीच का एजेस है ना, ये एजेस लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एजेस को मैं पकड़ लूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ तो उसे बेटर देखेंगे, तो आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे यूज टू सेल, ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे हाथ है तो आपने यहाँ पे हाथ को यहाँ पे दिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन ये आपके सामने रहेगा, आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से आपको काम करना है, या तो साथ साथ रखो या अलग अलग रखो, ठीक है। स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। यहाँ पे जैसे मेरे पार्ट देखा ना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो इधर इधर जहाँ पे आपको मैनेज लगे वहाँ पे आप देखो, लेआउट से बाहर नहीं जाना है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे और किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जो गैपिंग है, गैपिंग में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास देखो हाथ के लिए मुझे स्पेस बनाना है, तो इस हाथ के लिए भी स्पेस बनाना है और मुझे फेस भी इसी में रखना है, ठीक है। तो फेस को भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं। ये देखो हम प्रॉपर अनरैप एंड सब कुछ आपको दिखेगा, प्रॉपर आपका अनरैप कैसा है, किस टाइप से चाहिए, आप यहाँ पे दिखा सकते हो भाई आपका करेक्ट अनरैप किस टाइप से हुआ है। चेकर्स आपको प्रॉपर देखने चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट नच, यहाँ पे देखो डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, ठीक है यहाँ पे। अभी इसको पकड़ लिया मैंने, फोकस कर दिया। अभी अगर अपनी टोपोलॉजी अच्छी है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यूवी पे गए ऑटोमेटिक करता है, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा यूवी पे क्या मैंने सिलेंड्रिकल कर दिया, सॉरी यूवी पे क्या मैंने सिलेंड्रिकल कर दिया यहाँ पे, तो ये प्रोसेस ये आपका इतना खोल के आपको यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी जो सीम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीम हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक करने में तो यहाँ पे देखा, यहाँ से मैंने ये जो पार्ट बना रखा यहाँ पे, इसको लिया और मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया। दिस इज़ गुड, ये मेरे पास सीम के लिए अच्छा काम कर जाएगा यहाँ पे। तो मैं इतने पार्ट को मैं यहाँ पे हटा दूंगा। यहाँ पे देख रहे हैं सीम मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए शिफ्ट एंड कट। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इफेक्ट करेंगे, जैसे आइज के अंदर का पार्ट है उसे कट करना पड़ेगा, नोज के अंदर का पार्ट उसे कट करना पड़ेगा, ईयर के अंदर का पार्ट है उसे कट करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखो कार्टूनी का तो हमने ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। नोज में मैं बस ज़्यादा बहुत अंदर नहीं है, इतने पे मेरे पास काम कर जाएगा, लगेगा तो ऐसा कट करके हटा दूंगा। आई मैंने यहीं तक ही दे रखा है। लेकिन इसके सिवा अगर कभी इसके अंदर और डिटेल वाले मॉडल है तो आप लोग ये तीन चीज़ को अलग से कट करके कर लोगे। तो अभी यहाँ पे मैंने जब कट किया तो मैंने यहाँ पे सीम जब लिया ना, पे अभी जो मैंने यहाँ पे किया, देखो ये जो किया ना यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इसको हमें इनवर्स सिलेक्शन पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, या आप यहाँ से डबल क्लिक किया आपने, शिफ्ट यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मैनेज कर दिया अपने पे, शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, इनवर्स सिलेक्शन लेना है, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड सेव कर देना है आपके यहाँ पे, तो आपका आराम से सारा काम खत्म। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा निकल के आपके यहाँ पे आ गया। राइट क्लिक असाइन कर दो आप यहाँ पे, यहाँ से आपने असाइन कर दिया, चेकर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये भी टोपोलॉजी जब अच्छी हो तभी होगा, ये भी ध्यान रखना। कभी कई कई मॉडल ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जहाँ पे सेगमेंट ज़्यादा हो, मैनेज नहीं हो, तो वहाँ पे ऐसे मैनेज नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखोगे आप, यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ तो ऐसे दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मुझे नीड है थोड़ा सा अनफोल्ड करने का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टू सेल कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया। यहाँ पे अभी देखो जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कान में थोड़ा सा टिक नहीं आया, तो वो यहाँ पे भी ठीक आ गया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। कहीं पे स्ट्रेच लगे तो उसको तो आप थोड़ा सा ठीक कर सकते हो। तो धीमे धीमे आपको मॉडलिंग करते करते आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एजिस को मैंने पकड़ दिया यहाँ पे, इसको भी मैंने इसको पकड़ दिया यहाँ पे, और मैंने स्ट्रेट सेल कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिप्स का कुछ पार्ट अंदर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ता है, मैं मैनेज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, टू सेल बॉर्डर, यूवीज टू सेल बॉर्डर, यहाँ पे देखना यहाँ पे। तो आप इनको आप यहाँ पे देखो अनफोल्ड करके देखो, तो अब यहाँ पे कुछ काम होगा यहाँ पे। आओ ये भी ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मैनेज किया, तो यहाँ पे इस टाइप से चीज़ें दिखेंगी। आप इन वाले पार्ट को थोड़ा सा आप आसपास रख सकते हो, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे। फिलहाल में तो मैं इन सबों को कंट्रोल एंड स्पेस बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। मुझे तो लिप्स पे थोड़ा सा काम करना है कि लिप्स में ओवरलैपिंग आ रहा है, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। देखो और कहीं पर ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आईज इज गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोज पे भी ठीक आ रहा है मेरे पास यहाँ पे,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ओवरलैपिंग का, तो ओवरलैपिंग में ये जो पार्ट आपको नजर आया इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है। कि अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, ये देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ मिला दी, ये पार्ट मैं यहाँ से मिला कर देख सकता हूँ। लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और मैनेज करना है, देखो यहाँ पे मैं इतना पार्ट मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया, यहाँ पे तो अनफोल्ड में ही देखो देखिए कैसे, ऐसे भी करके आप काम कर सकते हो, लेकिन एरिया इक्वली लेना है क्या, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी यहाँ से जो मैंने किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, UV2 सेल बॉर्डर, देन यहाँ पे मैंने सब को ऑफ कर दिया, यहाँ पे डीसेलेक्ट डीसेलेक्ट एंड डीसेलेक्ट एंड देन डीसेलेक्ट। अभी इनको मैं जाकर अनफोल्ड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अनफोल्ड U, अनफोल्ड V, देखो कहीं पे ओवरलैपिंग तो नज़र नहीं आ रहा। अभी मैंने V पे किया तो कैसा हो गया, अनफोल्ड U कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे अनफोल्ड V दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट अनफोल्ड किया तो मेरे पास यहाँ पे, तो कुछ कुछ पार्ट में यहाँ पे जो लगे ना यहाँ पे, ये दो पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। तो मेक श्योर कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो, तो काम आपका बढ़िया हो जाएगा। वैसे एक ही कलर में पेंट करना, तो कलर में मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो और सा बेटर देखिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे ये जो पार्ट दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ओके। ये तो और बहुत, अगर आपको कभी लगे तो सा ट्विक करना हो तो कर लेना, क्या इसमें मतलब कि ऐसा नहीं सोचना, तो वैसे तो ये दिखना नहीं है, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ को अगर आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे तो आपका काम तो सा आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी आप इन चीज़ों को देखो, आपका फेस आपका बढ़िया सा नैप हो गया, ठीक है। कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो आपको यहाँ पे दिस वन, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गए दिस वन एंड दिस वन ऑल टच 5 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बस ये पार्ट यहाँ पे और दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे, तो अभी आपको क्या करना है, दोनों को कर देना है कंबाइन, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइन किया यहाँ पे। ये जो एजेस है ना, दोनों एजेस पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 प्रेस करना है यहाँ पे, ये दोनों एजेस एक बार सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो लूप टू वर्टेक्स मर्ज मर्ज वर्टेक्स, काम खत्म। 4 5 एंड 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे जुड़ गया यहाँ पे, तो आपका काम यहाँ पे हो गया। अभी इन सबों को लेआउट एक में रखना है, सेम चीज़ जैसे यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज किया, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं गेमिंग में जाता हूँ तो गेमिंग के अंदर क्या सब कुछ एक ही लेआउट में रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्शन में कई बार ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं यूडिम बोलते हैं, एक आपको इसको अलग भी रख सकते हो, ठीक है, और बड़ा भी रख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यूडिम होता है ना, यूडिम आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो। मैंने फेस बड़ा करके निकाला यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला पार्ट मैंने अलग निकाल रखा है यहाँ पे, तो वो भी एक पार्ट होता है। तो दोनों चीज़ को अलग अलग वे में भी समझना पड़ता है कि भाई मेरे पास ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने सेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इतनी सारी मेहनत हमने जो की है उसको हम लोग यहाँ पे, या तो मैं इसे R4 स्केल कर देता हूँ, हल्का सा छोटा किया मैंने यहाँ पे, देखना यहाँ पे। एक तो प्रोसेस ये है कि भाई मैंने यहाँ पे सिंपल सा जो मैंने किया लेआउट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम खत्म, अपने आप ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम थोड़ा सा मैनुअल पे काम करना, मैनुअल में आप कितना काम कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैनुअल ज़्यादा पसंद आता है, ये सिर्फ इसके लिए कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे दिखा देना कि मेरे को काम आता है, और मैं तो सा अपने आप को ऐसा प्रूव कर दूँ कि भाई मुझे स्पीड में बहुत काम आता है, तो मैं ऐसे फटाफट मैंने कर देता हूँ, वो गलत है, ठीक है। आपको मैनुअली चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 6 प्रेस कर देखो यहाँ पे चेकर्स बड़े छोटे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो जब तक मेरे पास ये पार्ट बड़ा है तो ये छोटे ही नज़र आएंगे, तो इसको समझना। R4 स्केल मैं इसको मैं मैनेज करूँ, जो मेरे पास इसके बाद चेकर्स यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे मेरे पास कितना इसे छोटा करना है, ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाले पार्ट को तो हम लोग तो और सा तो बड़ा रख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो चेकर्स में जाओगे, यहाँ से चेकर्स काफ़ी तक आसपास मिलेंगे, तो बहुत अप डाउन देख के चलना है यहाँ पे। जैसे टू सेल कर रखा मैंने यहाँ पे, फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या कि इसको मैंने हटाया, यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार मैं मैनुअल कस्टमाइज कर देता हूँ। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। इन दोनों हाथ को मैं लेके टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों हाथ को मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे पॉसिबल है, ऐसे भी कर दूंगा। मेरे पास बाकी चीज़ें भी बची है, एक साथ मैं सबको मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, तो ये मैंने काम खत्म कर दिया। ये देखो ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, ठीक है। इन सबों को मैंने क्या किया, सेलेक्ट टू सेल एंड देन इसको उठा के साइड में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं काम करने जाता हूँ, तो सबको इसके लेवल में रखना पड़ेगा। तो इसको एक साथ रखने के लिए यहाँ पे क्या है, दिस वन, ठीक है, दिस वन
और भी कुछ था इसके गले पे था, है ना, एंड सेफ्टन कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को तो सब मैं मैनेज करके दूंगा। टू सेल यहाँ से मैंने किया, तो अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को देखो, मुझे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा अंदाजा है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके चलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कितना और कैसे मुझे मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को दिखाऊंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं ऐसे बैलेंस कर लूँगा, ओके, गैपिंग रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू सेल, अभी देखो यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज करता हूँ कंट्रोल एंड स्पेस बार, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ के फेसेस समझो यहाँ पे, ठीक है ना भाई, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए क्या। तो आपने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, कंट्रोल एंड स्पेस बार, टू सेल एंड आर फॉर स्केल, आप स्केल करके आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। स्केल किया आपने, मैनेज किया, आप देखो यहाँ पे, देखना भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और इसको मैं आराम से मैं मैनेज करके, ठीक है। ये पार्ट मैंने इस वाला पार्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है, और इतना पार्ट मैंने डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पे। अभी ये ऑटोमेटिक लेआउट करो तो ऐसा नहीं आएगा, कभी भी ध्यान रखो। तो इसलिए आपको मैनुअल भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई मैनुअल में आप काम करो, यहाँ पे ये इसका दे चेकर्स बढ़िया सा देखिएगा। तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो कि आप अगर चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे एक बढ़िया सा कैरेक्टर अनरैपिंग आपको दिख जाएगा, भाई कैसे आपको काम करना है। कार्टूनिक में आप फटाफट आप ऐसे अनरैप करके दिखा सकते हो, भाई आपका कैरेक्टर अनरैप हो गया। अनरैप करने के बाद आप उससे टेक्सचर कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको प्रॉपर, आप कभी भी स्टूडियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे मॉडल को चेकर्स मोड में दिखाना जरूरी है। वो चेकर्स मोड में आप दिखाओगे तब जाके पता चलेगा कि इस बंदे ने सही काम किया है। तो ये ऐसे आपको कभी आप कैरेक्टर मॉडलिंग करते हो तो कैरेक्टर मॉडल दिखाना है, ग्रे स्केल, दूसरा चेकर्स मोड, थर्ड में आपको टेक्सचर वर्जन, तो जाके आपकी चीज़ें बढ़िया नज़र आएंगी यहाँ पे।